तो आज हम पढ़ेंगे रे डायग्राम ऑफ एस्फेरिकल मिरर। एस्फेरिकल मिरर मतलब गोलीय दर्पण का किरण आरेख कैसे खींचते हैं। ठीक है, गोलीय दर्पण में किरण आरेख कैसे खींचते हैं, रे डायग्राम ऑफ एस्फेरिकल मिरर। तो आइए देखते हैं। तो रे डायग्राम ऑफ होता क्या, जिसको बोलते हैं किरण आरेख, मतलब किरणों की रचना। रचना मतलब अपने पास एक रे है तो किस मिरर से टकराने के बाद कैसे डेविएट करेगी, यानी कैसे रिफ्लेक्ट करेगी, यही जो है हम रे डायग्राम में जानेंगे कि रे डायग्राम में जो है किरण जो आती है और दर्पण से टकराने के बाद किस दिशा में किस नियम का फॉलो करते हुए परावर्तित होती है, रिफ्लेक्ट होती है। तो और इससे हमको फायदा क्या होगा, इस रे डायग्राम के आधार पर हम इमेज का फॉर्मेशन करेंगे। जो प्रतिबिंब बनता है वो रे डायग्राम के हिसाब से ही बनता है कि रे हमारा कहाँ टकरा कर कहाँ मुड़ रही है, कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है। जहाँ इंटरसेक्ट करता है वहीं पे इमेज बनता है। तो बात सवाल उठता है कि हम रे डायग्राम तो बना लिए और मतलब इमेज जो फॉर्मेशन होगा वो हम कैसे जाने, कौन से दो रे लें, मतलब दो किरण लें कि हमारा इमेज फॉर्मेशन हो। तो वही हम देखेंगे कौन से दो किरण लेना होगा कि हमारा इमेज का फॉर्मेशन हो। तो देख लेते हैं आपका। तो इसके लिए जनरली हम चार चीज़ें पढ़ लेते हैं, तो उससे हमारा रे डायग्राम क्लियर हो जाता है। पहला होता है कि जब वस्तु मतलब कहीं हो, पहले हम देख लेते हैं किरण के लिए। जब किरण बोले तो रे, किरण अपने पास एक मिरर है, इसको हम बोलते हैं, क्योंकि इसका बाहर का फेस जो है हमने पेंट किया हुआ, तो ये होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण है ये हमारे पास। तो इसमें पहला नियम बोलता है कि इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। ये मान लीजिए हमारा P हो गया, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, C हो गया, F हो गया, फोकस पॉइंट हो गया। तो क्या होता है कि जब हम मुख्य अक्ष ये PC के जब कोई पैरेलल किरण आती है, मतलब समानांतर इसके आती है, तो ये मुख्य अक्ष के फोकस से होकर के जाती है, मतलब दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है अवतल दर्पण में। और उत्तल दर्पण में क्या होता है कि फोकस से जाते हुए प्रतीत होती है। दोनों अलग अलग सिनेरियो है। अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर आते हुए प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है। और उत्तल दर्पण में क्या होता है, मुख्य अक्ष के पैरेलल आते हुए प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से आते हुए प्रतीत होती है। पहला नियम होता है कि जब किरण मुख्य अक्ष यहाँ पे क्या है PC, किरण PC यहाँ पे लिख देते हैं, मुख्य प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। जब किरण प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल किरण प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है और दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर निकलती है। जब किरण जो है प्रिंसिपल किसकी किरण, लाइट की किरण, इसको बोलते हैं प्रकाश की किरण।
प्रकाश की किरण प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है और दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है, एफ से होकर गुजरती है किसमें? अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में यानी अवतल दर्पण में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अपने पास एक रे है, मान लेते हैं इस रे का नाम ए बी है, तो ए बी एक पैरेलल है इसके सी एफ के, हमारा प्रिंसिपल एक्सिस इसके पैरेलल आ रही है, तो ये हमारा दर्पण है। दर्पण से टकराने के बाद ये फोकस पॉइंट से होकर ही जाती है, ये इसका पहला रूल है। और उत्तल दर्पण में क्या होता है? जाती हुई प्रतीत होती है, बस यही दोनों में अंतर होता है। और दूसरा नियम होता है कि जब वस्तु जब प्रकाश की किरण रे फोकस से होकर जाती है, जैसे प्रकाश की किरण है ये, दूसरे फिगर में देख लेते हैं। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, पहला रूल को आप नोट डाउन कर लीजिए, हम दूसरे रूल को बताते हैं। तो दूसरा रूल क्या होता है? दूसरा रूल बोलता है कि जब when light ray passes through focus point, then after reflection through mirror, when light ray passes through focus point, then after reflection through mirror मतलब दर्पण, जब प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाती है तो कहाँ से रिफ्लेक्ट होती है? जैसे अपने पास एक मिरर है, अवतल दर्पण है हमारे पास, बोल रहा है कि जब ये हमारा पीसी है, मुख्य अक्ष है, हमारा पोल है, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर सी है। प्रकाश की किरण फोकस पॉइंट से होकर गुजरती है तो मिरर से टकराने के बाद क्या हो जाती है? पीसी जो है ना, मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। जैसे ये रे है, ऐसे हमारे पास आई फोकस पॉइंट से, यहाँ पे हमारे पास मिरर है MM, तो इस MM डैश से टकराने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। क्या नियम बोल रहा है कि जब प्रकाश की किरण फोकस से होकर मिरर के किसी भी पॉइंट से, चूंकि फोकस से जा रही है तो अपनी स्ट्रेट लाइन में ही आएगी, और मिरर से टकराने के बाद वो मुख्य अक्ष के पैरेलल हो जाता है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। प्रिंसिपल एक्सिस ये है PC, इसके पैरेलल हो जाएगी जब वो फोकस से होकर गुजरेगा। तो ये दूसरा नियम था, और आगे चलते हैं, आपको एक तीसरा नियम बताते हैं इसमें रे डायग्राम में। तीसरा है कि अपने पास देख लेते हैं, ये अपने पास एक अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण में अपने पास मुख्य P, F और C, पोल, फोकस पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसमें ये बोलता है कि यदि प्रकाश की किरण
यदि प्रकाश की किरण सी से होकर जाए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाए, तो ये पुनः इसी पाथ पे लौट जाती है। क्या बोल रहा है नियम, क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिए नियम क्या बोल रहा है। नियम बोल रहा है कि जब प्रकाश की किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर इस पॉइंट से होकर गुजरे और हमारे मिरर से टकराने के बाद ये उसी पाथ पे पुनः लौट जाती है। मतलब लिखा क्या आपको बोलते हैं, जैसे व्हेन लाइट रे passes through C, passes through C बोले, C क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, passes through C, then it goes on same line, same path after reflection on reflection। क्या बोल रहा है, जब प्रकाश की किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से पास करे, सी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से पास करे, तो ये अपने ही पाथ पे पुनः दर्पण से टकराने के बाद अपने ही पाथ पे पुनः लौट जाता है। ये अपना हो गया तीसरा नियम। बहुत इजी है, आप देख, मतलब कहीं भी डाउट होता आप इसमें, आशा करता हूँ इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई मतलब इसमें कहीं लंग लपेटा नहीं है, सीधा सा बात है कि सी से आएगी तो उसी पाथ पे लौट जाएगी। और एक और छोटा सा रूल है, वो भी आरेख से दिखा देता है आपको रे डायग्राम। अपने पास एक फिर से वही आप लेते हैं, अपना मिरर लेते हैं, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण ये अपने पास एक हो गया अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण हो गया, ये मुख्य अक्ष हो गया। बार बार इसलिए बना रहे को आपको कंठस्थ हो जाए, मतलब रिमेम्बर हो जाए कि ये मिरर और कैसे बनाते हैं, कितना फास्ट और कैसे कर लेते हैं। जैसे ये पी हो गया, पोल हो गया, आपको कभी भूलना नहीं है कि हमारा पोल कहाँ होता है। जो हम गोलीय दर्पण लिए हैं, गोलीय दर्पण के मध्य भाग को पोल ध्रुव बोलते हैं। तो ये हमारा पोल हो गया, हमारा फोकस हो गया, फोकस पॉइंट हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी हो गया। गोलीय दर्पण के सेंटर को हम इसका मिरर का सेंटर बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, और दोनों के बीच मतलब सी और पीसी के हाफ को हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, फोकस पॉइंट। तीसरा नियम बोलता है जब प्रकाश की किरण हमारे पोल से होकर टकराएगी तो दर्पण से परावर्तन के बाद वो किसी एक एंगल पे डेविएट हो जाएगी। वो एंगल क्या होगा, आई बराबर आर। क्या होगा, हमारा आई से आएगी तो आर से रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ पे क्या होगा, आई बराबर आर। आपने नियम पढ़ा हुआ था यहाँ पहले भी, अभी भी देख लीजिए। मतलब नियम क्या बोल रहा है, यदि लाइट रे पास थ्रू पोल, then after reflection if light ray pass through pole P at angle I, then after reflection it goes at angle R, where angle I is equal to angle R. This is the fourth
रे डायग्राम में 4 ही रे डायग्राम था जिससे हम उत्तल और अवतल दोनों दर्पण के किरण और प्रतिबिंब बनाना हम पूरे सीख लेंगे। तो ये अपना 4 नियम था, आप देख लीजिए और बहुत इजी था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।